जय हिंद प्यारे मित्रों। आज हम आप लोगों के क्लास 10th और 12th और ग्रेजुएशन के बाद हमें कौन कौन सा वैकेंसी को हमें तैयारी करना चाहिए और कौन कौन और कितने वैकेंसी होते हैं क्लास 10th और 12th के बाद। जैसे स्टूडेंट 10th पास होते हैं वैसे ही स्टूडेंट सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी का तैयारी करें, और सरकारी नौकरी का उन लोगों को तैयारी करने के लिए सबसे पहले सरकारी नौकरी के बारे में पता नहीं होता है कि कितने सरकारी नौकरी होते हैं। 10 के बाद हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो तो कौन कौन से सरकारी नौकरी हमें तैयारी करना चाहिए और कौन कितने सरकारी नौकरी होते हैं। आज का वीडियो हम इसी पर लेकर आ गए हैं कि आप क्लास 10th और 12 के बाद आप कौन सा नौकरी का तैयारी कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। लास्ट में बताएंगे कि ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों को हाई से हाई लेवल की पोस्ट की तैयारी आप लोग कर सकते हैं और किन किन पोस्ट कितने पोस्ट होते हैं ये सारा चीज हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास 10th और 12 इस बार अगर आप पास हुए हैं या फिर आप पास हो गए हैं या आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि क्लास 10th और 12 के बाद जो जॉब सरकारी जॉब होती है वो कौन कौन होती है। और खास करके जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, उन लोग सोचते हैं कि क्लास 10th के बाद हमें सरकारी नौकरी अगर मिल जाए छोटा मोटा तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। तो ये चीज़ जानकारी नहीं होने के कारण इसमें ना तो फॉर्म भर पाते हैं और नहीं तो इसका तैयारी कर पाते हैं। तो आइए आज का हम इसी पर बताने वाले हैं। तो इसमें हम आप लोगों की क्लास 10th और 12 पर 10 ऐसे सरकारी नौकरी का नाम बताने वाले हैं जिस पर आप तैयारी कर सकते हैं क्लास 10th या क्लास 12। अगर पास किए हैं तो आप इन सभी का तैयारी कर सकते हैं, वैकेंसी को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एसएससी। एसएससी का एसएससी नाम सुनोगे, एसएससी ये एसएससी जो तैयारी एग्जाम जो लेती है, एसएससी एग्जाम लेती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इस एग्जाम के तहत आप बीएसएफ चाहे सीआईएसएफ चाहे असम राइफल आईटीबीपी एमटीएस चाहे स्टेनोग्राफर ईटीसी इसके जरिए आप बन सकते हैं। ये आप एसएससी एग्जाम का नाम है। एसएससी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इसके जरिए आप कांस्टेबल पद पर आप चयनित होइएगा। तो एसएससी क्लास 10th जैसी क्लास 10th पास किए वैसी आप एसएससी का तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा क्लास 10th से स्टार्ट एसएससी का तैयारी कर सकते हैं। आगे है आरआरबी। ठीक, ये आप लोग रेलवे भर्ती बोर्ड का तैयारी कर सकते हैं। जैसी क्लास 10th पास किए हैं वैसी आप रेलवे में भी आप जॉब की तैयारी कर सकते हैं आरआरबी की तरफ से। इसमें ग्रुप डी टेक्नीशियन, ग्रुप सी इस पद के लिए चयनित होइएगा और इसमें कांस्टेबल पद के लिए भी आप चयनित होइएगा। तो एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड क्लास 10th के बाद इसमें आप देख सकते हैं और भर्ती को आप भर सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड है पुलिस कांस्टेबल। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप भारत के कोई भी ऐसे स्टेट से हैं, सभी स्टेट वाइज कांस्टेबल पद के लिए वैकेंसी निकाला जाता है। झारखंड है तो झारखंड कांस्टेबल पद के लिए, बिहार है बिहार कांस्टेबल पद के लिए, राजस्थान है राजस्थान कांस्टेबल पद के लिए। अलग अलग स्टेट में स्टेट वाइज इसका कांस्टेबल पद पर आप चयनित किया जाएगा। कांस्टेबल पद के क्लास 10th से ही ये भर्ती देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप क्लास 10th पास कर लिए हैं तो कांस्टेबल में जा सकते हैं, चाहे आप स्टेट के अंदर स्टेट में जाइए, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर जाइए। स्टेट लेवल पर चाहे सेंट्रल लेवल पर कांस्टेबल पद में आप चयनित होइएगा क्लास 10th तक, तो आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। आगे है बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं।
क्लास 10th और 12 के बाद, जैसे क्लर्क वगैरह हो गए, पीओ वगैरह हो गए, जूनियर पीओ वगैरह, ये सब आप कर सकते हैं। आगे है इंडियन आर्मी, जैसे क्लास 10th पास करते हैं तो इंडियन आर्मी का तैयारी कर सकते हैं। नेवी हो गया, सोल्जर हो गए, और इसमें आप लोग बहुत सारे ऐसे पद निकाले जाते हैं जिसमें आप नर्सिंग वगैरह भी इसमें कर सकते हैं 12th के बाद, तो आर्मी में भी आप तैयारी कर सकते हैं। आगे है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में भी आप क्लास 12 अगर किए हैं तो इंडियन एयरफोर्स में भी आप जा सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इंडियन एयरफोर्स आपको तैयारी करना है, इंडियन एयरफोर्स बनना है, तो आप लोग आईएससी लीजिएगा, आर्ट्स नहीं लीजिएगा, आईएससी लीजिएगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर इंडियन एयरफोर्स में जाना होगा तो आपको साइंस लेकर पढ़ना होगा, और इसमें एयरफोर्स में एयरमैन और टेक्नीशियन भी इसमें बन सकते हैं। आगे है जॉब सरकारी विभागों में, जैसे आप लोग क्लर्क, स्टेनोग्राफर, पीआईओ, ये सब पद के लिए होते हैं जिनमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है 10th और 12th ही मांगा जाता है। आगे है जैसे ग्राम सेवक हो गए, लिपिक हो गया, पटवारी हो गए, ये सब जो होते हैं वो 10th और 12th पर ही इसका वैकेंसी निकाला जाता है। इनका भी क्वालिफिकेशन 10th 12 ही मांगा जाता है। तो ये जो आप देखें 1 से लेकर 8 तक ये जो जॉब है ये सरकारी जॉब है, और इनका क्वालिफिकेशन क्लास 10th और 12th ही मांगा जाता है। इसके अलावा आर्मी में जैसे आप टीचर बनिएगा, टीचर, तो टीचर में बनने के लिए आपको 12 पास होना पड़ेगा, ठीक है ना। जूनियर में आप जा सकते हैं, टीचर्स में जा सकते हैं, क्लर्क में जा सकते हैं, और लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं। आगे एक बहुत ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे क्लास 10th पास होते हैं तो ये जॉब आप लोग कभी मत छोड़िएगा, जरूर अप्लाई कीजिएगा। और इसमें डायरेक्ट होता है सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पर। ये जो है ये भारतीय पोस्टल सर्किल यानी जीडीएस का जो वैकेंसी आता है इसमें परसेंटेज के आधार पर उठाता है। तो जब भी आप जीडीएस का भर्ती आता है, वैकेंसी आता है, तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका परसेंटेज के आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट बनते हैं और इनके परसेंटेज के आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट हमारा रह चुके हैं जो इसमें नौकरी ले लिए हैं जीडीएस में। तो आप जब भी इसका वैकेंसी आए तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। परसेंटेज के आधार पर देख लीजिएगा कि क्लास 10th में हमारा कितना परसेंटेज है, इसलिए क्लास 10th के बाद ही ये चीज जीडीएस वाला जो होता है ये तैयारी करना चाहिए। और इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है कि इसको तैयारी करें, बस आप वैकेंसी को देखते रहिएगा कब इसका अप्लाई डेट आते हैं और जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको लिख कर रखिएगा, इसमें रिटेन वगैरह टेंशन नहीं होता है। अब इतना जो मैंने बताया ये था क्वालिफिकेशन 10th और 12th वाले। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th के बाद ये सब जॉब के बारे में नहीं जानते थे कि कितने जॉब होते हैं, क्या क्या होते हैं, कब वैकेंसी निकलते हैं, ये सारा चीज नहीं जानते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से इस सब से रिलेटेड, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे सरकारी विभाग का कोई भी ऐसा जॉब अगर निकलता है तो सबसे पहले अपडेट हम देंगे इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर हायर मतलब कि पद के लिए हमें ग्रेजुएशन करना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन में चाहे बीएससी, चाहे बीए, चाहे बीकॉम किए हैं, इसके बाद आप क्या क्या और कौन कौन सरकारी जॉब में तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर 1 है, ये जानते हैं यूपीएससी आपको क्लास 10th और 12th का क्वालिफिकेशन पर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हैं तो जिसमें आप आईएएस बनिएगा, आईपीएस बनिएगा,
एसएफ बनिएगा। ये सब के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तब जाकर इसमें यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। तो यूपीएससी के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, ये सब आप बन सकते हैं। आगे है बैंक का पीओ बनिएगा ग्रेजुएशन करने के बाद। ठीक, आगे है यूपीएससी का अन्य ऐसे जैसे IRS, IAS, IFS, ये सब का तैयारी भी कर सकते हैं। रेलवे सेवा में बहुत ऐसे बड़े बड़े पद पर हायर लेवल के लिए भी निकाले जाते हैं, जिसका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ग्रेजुएशन। आगे है सरकारी मानव साधन प्रबंधन में, इसका भी ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। बाकी यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है एग्जाम, जिसमें आप वन सेवा हो गया, जल सेवा हो गया, पर्यावरण सेवा हो गया, मतलब अन्य, ये सारा चीज आप लोगों को अगर बनना है तो ये सब आपको यूपीएससी का तैयारी करना होगा, यूपीएससी का एग्जाम निकालना होगा। तो ये रहा क्लास 10th और 12th का, और ये जो रहा ये रहा मतलब कि ग्रेजुएशन का। बाकी आप लोगों का क्या क्वालिफिकेशन है, आप अभी कितने क्लास में हैं और क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं, इनमें से आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, और किन स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी आप कमेंट कीजिएगा। बाकी किसी भी ये सब में किसी भी जॉब से रिलेटेड या कोई ऐसे जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट हमसे एसएमएस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई ऐसा डाउट हो तो बेझिझक बोलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।